बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो बना जिसमें ये कहा गया कि लोगों को फायदा होगा। अब किसको फायदा होगा ये तो वही लोग जानेंगे जिनके पास पैसा होगा, चार पहिया गाड़ियां होंगी जो चमचमाती एक्सप्रेसवे में चलेंगी। लेकिन एक्सप्रेसवे में जो जमीन ली गई वो तो ली ही गई, उसके अलावा और भी किसानों के खेत एग्रीमेंट करवाए गए खुदाई के लिए, ताकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी ली जा सके। उन खेतों का एग्रीमेंट कितना हुआ और कितना खोदे गए, आइए हम जानते हैं किसानों से। जी, आपकी कितनी जमीन खोदी गई? 3 बीघे खोदी गई और 2.5 मीटर खोदा है, 1 मीटर को हम दिया था। अच्छा। 10,000 का मतलब बीघा मीटर पैसा दिया उसने, और रात में ज़बरदस्ती 2.5 मीटर खोद लिया। तो आपने कार्रवाई की? कार्रवाई के डीएम का एप्लीकेशन किया, कुछ को नहीं फायदा भैया। और किसने ये एग्रीमेंट करवाया था 1 मीटर का? ये लाभ सिंह। तो जब एग्रीमेंट करवाते थे तो आपको कुछ प्रूफ देते थे, कुछ लिखित बताते थे? कुछ नहीं, एग्रीमेंट करवा आधार कार्ड हमारे लेते थे, खतौनी, बस एग्रीमेंट हो गया और खुदवाइए बस। तो अपने मन से हो जाता था? हाँ, वहाँ से अपना करवा लेते थे। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया जब ज्यादा खुदाई हुई? ऑब्जेक्शन क्या किया, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन किया, 2-3 बार गए, कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अब वो उन खेतों की क्या स्थिति है? वहाँ पानी भरा रहता है। तो अब कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान, कुछ पैदा नहीं हुआ। क्या सोच के आपने 1 मीटर खोदने के लिए अनुमति दी थी? ये दिया था कि मतलब खेत थोड़ा बराबर हो जाएगा तो कुछ फसल होने लगेगी, और उसने रात में 2.5 मीटर खोद लिया। तो जो फसल होती थी वो भी गई? वो भी गई। पहले कितना फसल हो जाती थी? पहले उसमें कम से कम नहीं तो 6 कुंटल 7 कुंटल का गेहूँ होता था बीघा, और अब तो वहाँ पर 5 दाना नहीं होता। क्या लगता है कितने दिन इस तरह से पड़े रहेंगे खेत? वो अब 50 साल पार है मैडम। स्थिति है आपके परिवार की, कैसे आप अपना परिवार का? हम यहाँ से मजूरी गई थे मैडम। हाँ, मजूरी किसी को बटाई लेते हैं, किसी को जोतते हैं। अभी बटाई के लिए तो अभी पानी लगा के आया हूँ। आगे क्या करना चाहेंगे? का करबे जो सरकार जो जबरदस्त सरकार का कर दे। आपका भी खेत खोदा गया था क्या मिट्टी लेने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की? हाँ, खोदी गई। तो आपने कहा था खेत खोदने के लिए? हम नहीं कहा, वही कहत रहे हैं कि हमें मट्टी दे दिया। हाँ, फिर हमारे पाछे पैर रहे हैं तो हम कहा फिर मजबूरी में दे देना। हाँ, तो पैसा वैसा मिल रहा है कुछ? पैसा हाँ कुछ मिला है, कुछ नहीं मिलो। कितना का हो रहा है ना, कितना दिन है बता दे? 18,000 का बीघा। 18,000 का बीघा। तो मिल गया है पूरा? हाँ, पूरा नहीं मिला है। पूरा नहीं मिला। तो वह खेत जो खोदोगा तय कितना खोदोगा है? 1 मीटर। 1 मीटर लेन माटी इन खोदा। तो अब हमें कुछ पैदावार हुई पाओ थी कि नहीं? कहाँ हो पाओ थी, 5 साल 3-4 साल ऐसे पड़ रहा है, और 5 साल बाव है तो थोड़ी लाही हो गई, कुछ थोड़ी दिन रहा तो पसेरी खास चना वना हो गई, बस इतना ना। तो कहे 3-4 साल ऐसा पाओ रहो है? मटी ही नहीं रह रही है, होता नहीं रहा, पानी भरा रहा, काकर निकल गया हो रहा है, रह जा। बताइए। पानी भरा रहा तो बहत रहा है, और काकर उखड़ जा रहे हैं, तो हम नहीं होती पैदावारी भैया, या तो ना पड़ रहा नहीं को खेती डाल रहा कि बहन जी अपन। तो 3-4 साल जब नहीं जोते बाया हो तो का खाओ हो? का खाओ, मरन के मेहनत मजदूरी के खावा है। लड़का बच्चा कुछ यहाँ वहाँ से हटाई बटाई का बीघा 2 बीघा के लात रहे हैं, लड़का अपन बाहर निकल गए तब मजदूरी वजूरी के खाद पियत रहे हैं। तुम्हारा खेत खोदोगा है का? हाँ, काहे खेत? ये रोड के मिट्टी खातिर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में? हाँ। कितना खेत खोदोगा है? खेत में 3.5 बीघा खोदोगा। और का हो रहा है खोदा करा है कि हम 18,000 का बीघा देंगे और लेबरर कर देंगे, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया, कुछ मिट्टी भर ले गए हैं और मिट्टी 1 मीटर से ज़्यादा ले गए, और पैसा दिया है
ना 4 दिन है नहीं, वो हिसाब का पैसा नहीं दे रहे हैं। जितना कहा है उतना पैसा नहीं दे हाँ रहे। हाँ, और ये को खुदवाओ रहो है? ये साहब सिंह और लाभ सिंह, ये साहब सिंह और लाभ सिंह कौन थे वो ठेकेदार थे। यहाँ के? हाँ, ठेकेदार थे। तो लोगों के साथ जबरदस्ती मनवाते थे क्या कि नहीं खुदवाओ मिट्टी? हाँ, ज़बरदस्ती जहाँ उनका जैसे अब हमारे बगल में दूसरे का खेत है, वहाँ वो खुदवा रहे हैं हैं और उनके ख्वादत रात में हमारी तरफ 8-10 बीसों खुद डालत रहे हैं, या वजह से हमें फिर खुदवाओं को पड़ा, आज ख्वादत रहे हमें। हाँ, पहले वो खेत में कितनी पैदावार हो जाती रही है? पहले वो खेती में हो जाता है 40-50-60 मन गेहूँ हो जाता रहा है, लाही भी हो जाती रही है। हाँ तो मतलब अच्छी पैदावार वाला हाँ खेत रहा। हाँ हाँ, रहा है ढरकन, लेकिन पैदावार हो जाती रही है। लेकिन अब ढरकन की वजह से हम कहा जब ये नौसाद खुदवा ले तो हम कहा हम वही खुदवा ले, आसान है। तो और नहीं समझ तो मानी। हाँ, समझ में नहीं, हाँ। वो मिट्टी जैसे अब तो बगल में खुद है तो वो हमारी खेती का कम से कम इधर उधर से 10-10 बीसों खेत जरूर चला जाता उसके खेत में, मिट्टी बह करके काट कर जरूर चली जाएगी। इस वजह से भी हम खुदवाओ। ये बताइए यहाँ पर कितने प्रतिशत किसान हैं? यहाँ पर 100% किसान। क्या स्थिति है बुंदेलखंड बनने के बाद जो खेतों की खुदाई हुई थी उन खेतों की? उन खेतों में 1 मीटर का पैसा दिया गया, 10 मीटर एक्स्ट्रा खोदा गया और उसमें प्रशासन की धमकी भी दी जा रही थी और एसपी को पैसे दे करके वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तहसीलदार के यहाँ जाते थे तो वहाँ से कहते थे हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं आज तक। तो खोदने से पहले आप लोगों से बातचीत की गई थी? खोदने से पहले करते थे, जहाँ साइन करवा लेते थे 1 मीटर का, जहाँ 10 मीटर खोद लेते थे उसी में करके। अच्छा, तो एग्रीमेंट बनता था? हाँ, एग्रीमेंट बनता था, लेकिन 1 मीटर का हमसे किसान से कहा और उसमें अपनी जगह छोड़ रखते थे, बाद में लिख के साइन मोहर मार के पास करवा लेते 10 मीटर की। तो उस एग्रीमेंट का फोटो कॉपी आपको नहीं देते थे? फोटो कॉपी नहीं देते थे, एग्रीमेंट साइन भी करवा लेते थे बस। और वो 1 मीटर का कितना पैसा देते थे? 1 मीटर का उस समय दे रहे 10,000 और वहाँ से मिलता था 4 गुने, तो मतलब 40,000 मिलता था। हाँ, लेकिन 1 गुना दे के किसानों को बहकावे में बस कर लेते थे काम। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? अरे किया, कई जगह गए, नहीं सुनवाई हो रही थी उस समय, प्रशासन कह रहे थे। अब प्रशासन का काम है, हम इसमें क्या करें। अगर वो बराबर हो जाते हैं, फसल होने लगती, तो कितना हर साल कमाई हो जाएगी? अरे हर साल लगभग 100 बीघे के लगभग खोद गए अगल बगल क्षेत्र यहाँ। अब 100 बीघे का आप आंकड़ा लगा लीजिए, कितना भी फसल कम हो 100 बीघे में तो 4 लाख की तो है ही है, 4-5 लाख का तो हर साल नुकसान तो है ही। यहाँ पर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना और उसमें जो खेतों की बर्बादी हुई, जो ज़मीनें गईं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और आप भी भुक्तभोगी हैं उस चीज़ की। जी जी, ज़मीनें यहाँ जैसे बहुत सारे लोगों को गई, लेकिन उस मुआवजे से कोई संतुष्ट नहीं रहा। मुझे भी करवाना पड़ा, मजबूरी थी, और उसके बावजूद मेरा जो है तकरीबन 11 विषयों का आज तक भी पैसा नहीं मिला, जो कि पूरा 2-3 मरतबा सर्वे भी हो चुका और उसकी नाप हुई। नाप होने के बावजूद आज तक कोई कुछ पता नहीं है उसका। ऐसा क्यों हुआ है? अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जैसे वो फैसला करेंगे। कोशिश की हमने, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है। और जो खेत खराब हुए हैं, खेत उनका तो मत पूछिए। हमारे यहाँ का एक पड़ोसी है, राजेश नाम का एक लड़का है, जिसकी 5 बीघा ज़मीन खुद चुकी है और 6-7 साल से वो परेशान है बच्चा। आज तक उससे कुछ नहीं हुआ, बस फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है मामला। तो ये जो खेत खोदे गए थे, इनका कुछ एग्रीमेंट वगैरह? कोई एग्रीमेंट नहीं। और लोगों तो खैर एग्रीमेंट था, लेकिन उस बच्चे का कोई एग्रीमेंट नहीं था। बोने वाली ज़मीन थी और खोद डाला उन्होंने। 5-6 साल से ये समझ लीजिए वो भूमिहीन हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं, बेचारा मजदूरी कर रहा है वो लड़का। तो इसके लिए आगे किस तरह के प्रयास रहे, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं? उसके लिए तमाम कोशिशें की गई, उसके बावजूद कोई सुनाई नहीं हो पा रही। तो अब आगे क्या करने वाले? उसके लिए देखिए कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा तो फिर आगे कदम बढ़ाया जाएगा आगे।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।